हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे पेपर 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्वयंप्रभा courses are broadcasted on TV. The second statement is MOOCs are only available in English. And we have to uh, choose the answer which is most appropriate or the correct answer. Then let's understand what are the MOOCs and Swayamprava. MOOCs, massive open online courses. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर द यूएसए। किस द्वारा रन किए जाते हैं ये मूक्स जो हमारे हैं प्राइवेट हाउसेस एंड द गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं। जैसे कि किसकी हेल्प से? नेप्टल की, आईआईटीज़ की हेल्प से रन किए जाते हैं इंडिया में। फर्स्ट जो स्टार्ट हुए थे वो थे 2008 में बाय जॉर्ज साइमन एंड स्टीफन डाउन्स। इसको क्या कहा जाता था तब? कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008, दैट इज CCK08। मूक्स में क्या होता है? ब्लेंडेड लर्निंग्स होती हैं। ब्लेंडेड लर्निंग्स मीन्स ऑनलाइन प्लस फेस टू फेस क्लासरूम कंपोनेंट्स। क्या प्रोवाइड करता है ये? मल्टीपल लैंग्वेज में प्रोवाइड करता है। देन जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है क्वेश्चन में, मूक्स आर ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश, ये रॉन्ग है। ये मल्टीपल में प्रोवाइड करता है नॉलेज लैंग्वेज में। कोर्सेज आर फ्री और आर एट अ मिनिमम कॉस्ट। इसमें 2 टाइप्स हैं, सी मूक्स एंड एक्स मूक्स। सी मूक्स क्या होते हैं? हमारे डायनामिक डेवलपमेंट होती है उसमें स्टडी मटेरियल की। मीन्स जो हमारा स्टडी मटेरियल होता है वो डिफाइंड नहीं होता कि यही हमने कोर्स में कवर करना है। वो कोर्स के दौरान विद द टाइम, विद द डिस्कशंस डेवलप होता है कि कल हम ये पढ़ेंगे। डिस्कशंस में जो टॉपिक्स इमर्ज होते हैं वो होते हैं हमारा सी मूक्स में। एक्स मूक्स हमारा कन्वेंशनल अप्रोच है। उसमें क्या होता है कि एक कोर्स जैसे हमारा क्लासरूम में बना होता है कि इस ईयर में, इस ड्यूरेशन में हमें इन टॉपिक्स को कवर करना है। प्री सेलेक्टेड हमारा स्टडी मटेरियल होता है, उसको हम कवर करते हैं, वो होते हैं एक्स मूक्स। नाउ दी मूक्स के रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिया में, वो क्या क्या हैं? किस प्लेटफॉर्म से मूक्स हमारा वर्क करता है? इग्नू की है जो हमारी, वो है नेशनल डिजिटल रेपोजिटरी। शक्षत है जो हमारा ई कंटेंट देता है। CBSE शिष्या है जो 11th और 12th के लिए है। विद्या वाहिनी है जो हमारा IT है, जो हमारा रूरल स्कूल्स में उसको इंट्रोड्यूस करता है। एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है, अर्नेट है, कॉलेज और स्कूल्स को कंबाइन करता है, कनेक्ट करता है। एजुसेट है जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है एजुकेशन के लिए इन इंडिया। कंसोर्टिज्म फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC, ये TV द्वारा रन किए जाते हैं हमारे प्रोग्राम्स। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर इन्फ्लिपमेंट, ये भी हमारा वर्क करता है। देन EPG पाठशाला हमारे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए है। देन मूक्स के रिलेटेड जो हमारी इंस्टीट्यूशंस कौन से लिंक्ड हैं? पहला तो हमने किया था नेप्टल। नेप्टल मीन्स नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। ये स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2003 में। जॉइंट इनिशिएटिव था ये 7 IITs का एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु। मूक किट, सेकेंड इंस्टीट्यूशन इज मूक किट। ये लाइट वेट मीन्स लो नेटवर्क एरियाज में भी अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी बाय IIT कानपुर द्वारा इसकी लॉन्च की गई थी 2014 में, और ये सी मूक्स पे रन करता है। मीन्स जो हमारी डायनामिक डेवलपमेंट होती है स्टडी मटेरियल की, उस पर वर्क करता है। IIT बॉम्बे एक्स,
ये भी हमारा एक इंस्टीट्यूट है जो कि लिंक्ड है मूक से। डेवलप्ड बाय IIT बॉम्बे इन 2014। फंडिंग जो इसकी आती है वो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था ये प्रोग्राम, उसके थ्रू इसकी फंडिंग दी जाती है। ब्लेंडर लर्निंग पर वर्क करता है, मींस ऑनलाइन प्लस फेस टू फेस। मॉडल जो ये वर्क करता है ब्लेंडर लर्निंग मूक मॉडल ऑफ IIT बॉम्बे VLMM। द नेक्स्ट इज स्वैम। स्वैम क्या होता है? स्टडी बैप्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये क्या है? हमारा इंडिजीनियस है कि मेड इन इंडिया है। इंडिजीनियस मीन्स हमारे इंडिया में ही बनाया गया है, इसको कहीं और पहले लॉन्च नहीं हुआ है, ये इंडिया में ही लॉन्च हुआ। फ्रॉम 9th टू पोस्ट ग्रेजुएशन। किस क्लासेस पर वर्क करता है? 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन मीन्स मास्टर्स लेवल की क्लासेस तक। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, मीन्स इसमें वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं पहले, देन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ई कंटेंट, देन क्विज़ेस होती हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए, एंड अगर किसी को क्वेरीज हैं डिस्कशन फॉर्म होता है फॉर क्वेरीज। देन चैनल रन किया जाता है स्वयं प्रभा। इसमें 32 DTH चैनल्स हैं जो कि 24/7 चलते रहते हैं। GSAT-15 जो हमारा है सैटेलाइट ये यूज़ करता है स्वयं प्रभा। एवरी डे मान लो कि 4 to 5 आवर्स की क्लास होती है जो कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स रिपीट होती है एक दिन में, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी टाइम चूज़ करें और एजुकेशन लें। दो हमारा आंसर क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन में? स्वयं प्रभा कोर्सेज आर ब्रॉडकास्टेड ऑन TV, इट्स ट्रू। MOOCs are only available in English, it's false. The statement is third is right. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Now the next topic is evaluation. हमें मैच करना है प्लेसमेंट एवेल्युएशन, फॉर्मेट एवेल्युएशन, समेटिव एवेल्युएशन एंड डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन को करेक्ट आंसर के साथ। एवेल्युएशन क्या होता है? एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। के जो हमने डिसाइड किए थे ऑब्जेक्टिव्स के टीचिंग के, वो अचीव हुए कि नहीं, उसको एनालाइज करने के लिए एवेल्युएशन यूज़ होता है। देयर आर 3 कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट होते हैं इसमें, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। मेजरमेंट क्या होता है? सिंपली रिकॉर्ड ऑफ द नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। जैसे इंग्लिश में उसके कितने आए, मैथमेटिक्स में उसके 95 आए। द सिंपल मेजरमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स इज़ द मेजरमेंट, मीन्स मार्क्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जब। असेसमेंट क्या है हमारी कि फर्स्ट और सेकंड कौन आया क्लास में, वो होती है असेसमेंट, कि कंपेयरिंग द स्टूडेंट विद द क्लास, दैट हु स्टूड द सेकंड, हु स्टूड द फर्स्ट इन द क्लास, दैट्स द assessment. Then what is the evaluation? Evaluation means comparison with the class. Assessment plus placing the value means progress of the student. उसी स्टूडेंट की क्या प्रोग्रेस है, क्या उसका पिछले रिजल्ट से अच्छा है रिजल्ट, क्या इम्प्रूवमेंट हुई है उसकी परफॉर्मेंस में, दैट इज evaluation. Then its types are and the first is diagnostic test. On the basis of purpose, there are 4 types of the evaluation. Types of the evaluation on the basis of phrase of instruction. Phrase of instructions के basis पर हमारे evaluation क्या है? Placement evaluation. पहला है place means entry के टाइम जो हमारा evaluation होता है कि जो एंट्रेंस टेस्ट लिए जाते हैं कि स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज कितनी है सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। बिफोर द टीचिंग जो हमारा टेस्ट होता है वो होता है एवेल्युएशन होता है, वो होता है प्लेसमेंट एवेल्युएशन। देन फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, जैसे हम
मंथ वाइज मंथ टेस्ट देते हैं, वो होता है हमारा फॉर्मेटिव एवेल्यूशन। प्रोसेस के ड्यूरेशन में कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे वर्क कर रहा है, कितनी बच्चों को आ रही है समझ जो हमारा टेस्ट है उसकी, दैट इज़ फॉर्मेटिव एवेल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन मीन्स कि अगर बच्चों को नहीं समझ आ रही तो उसके कॉजेज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं हमारी लर्निंग प्रोसेस में, दैट इज़ डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन। समेटिव एवेल्यूशन मीन्स एक्सटर्नल, जो एंड ऑफ द सेमेस्टर के टाइम होता है, कंप्लीट हो जाता है जब हमारा प्रोग्राम, उस दौरान जो एवेल्यूशन होता है, फाइनल पेपर्स होते हैं, समेटिव एवेल्यूशन होता है। देन व्हाट इज़ द आंसर? प्लेसमेंट मीन्स to know the entry behavior, the A third. Formative evaluation means to monitor the learning process of the student during the course of instructions. B means first. Summative evaluation means and, that is fourth, to certify the learner at the end of the course or the academic year and program. D, diagnostic means to know the underlying cause of the weakness of the student. Then the correct answer is fourth. A is third, B is first, C is fourth, and D is second. Then there is other types of evaluation on the basis of nature of reference. क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एवेल्यूएशन जो कि हमारा ग्लेजर ने दिया है 1963 में, फर्स्ट उसने ये टर्म यूज़ की थी। इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड मीन्स 60% के जिसके अबव हैं वो फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे, उसके जो लोअर हैं 60% के वो सेकंड या थर्ड डिवीज़न में आएंगे। ये होता है हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। इससे हम दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करते स्टूडेंट्स को कि फर्स्ट डिवीज़न में कितने भी स्टूडेंट आ सकते हैं। नॉर्म रेफरेंस्ड में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को कंपेयर किया जाता है ग्रुप के साथ, उसको एक जो हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसमें रखा जाता है कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे कंपेयर किया जाता है स्टूडेंट को। वो होता है नॉर्म रेफरेंस्ड। क्राइटेरियन रेफरेंस मीन्स 60% के जिसके अबव हैं कोई भी हो वो, उसकी पोजीशन नहीं डिटरमाइन की जाती, वो हैं फर्स्ट डिवीज़न वाले, देन सेकंड, थर्ड वाले। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के हिसाब से क्या है हमारा जो एवेल्यूएशन। डायग्नोस्टिक मीन्स हमें जो कॉजेस, जो प्रॉब्लम्स है जो उनको एनालाइज करना है, पता करना है कि क्या उन्हें पता है क्या नहीं पता, लर्निंग एरिया में क्या हमें रेमेडियल मेजर्स यूज़ करने हैं। डायग्नोस्टिक मीन्स दैट टेस्ट। एप्टीट्यूड, जब हमें पता करना हो कि उसके पोटेंशियल्स क्या हैं, आगे वो क्या कर सकता है, कितनी उसमें कैपेसिटी है आगे पहुंचने की, तो वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट, अब तक क्या किया है उसने, वो होता है अचीवमेंट टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट मीन्स उसके पास स्किल कितनी है, अब तक किया है वो, तो वो जैसे हम रेक्टिफिकेशन करते हैं उससे भी पास हो सकता है, उसको एग्जैक्ट समझ कितना आया है, दैट इज़ अ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एक पॉइंट आज तक कितना समझ आ चुका है। ग्रेडिंग सिस्टम एंड एवेल्यूएशन। देन ग्रेडिंग सिस्टम, डायरेक्ट ग्रेडिंग होती है कि सीधा हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि ABC जितनी भी ग्रेड है सीधा देते हैं, डायरेक्ट ग्रेड्स दी जाती हैं। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में पहले नंबर 75 आए, देन उसके अकॉर्डिंग ग्रेड्स दी जाती हैं। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में क्या होता है, जैसे 70% आए वो एक्सट्रीम, 60% आए फर्स्ट डिवीज़न में, ये होती है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या होता है, जैसे पब्लिक एग्जामिनेशन में होती है कि ग्रुप से कंपेयर किया जाता है कि ग्रुप के इतने मार्क्स आए, देन उसको ग्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है कि फर्स्ट ग्रेड इसकी है, सेकंड ग्रेड इसकी है, थर्ड ग्रेड इसकी है। इसमें कंपैरिजन होता है, एब्सोल्यूट में कंपैरिजन नहीं होता। So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thanks.